सत्य की खोज में स्वतंत्रता से बड़ी और कोई भूमिका नहीं है। जिसका मन परतंत्र है, जिसका मन गुलाम है, वो सत्य के दर्शन को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। और मन की गुलामी बहुत प्रकार की है, मन की दासता बहुत प्रकार की है। हमें ख्याल भी नहीं है कि मन कितने प्रकार से परतंत्र है, कितने कितने रूपों में परतंत्रता की जड़ियों में मन बंधा है, इसका हमें ख्याल भी नहीं। सुबह मैंने थोड़ी सी बातें इस संबंध में कही हैं। एक बात को स्पष्ट करके जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि मन की गुलामी क्या है। हो सकता है, और ऐसा बताया गया है हजारों वर्षों से, जिस बात को मैं मन की गुलामी कहता हूं उसी बात को बहुत से लोग ज्ञान समझते रहे हैं और बताते रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं ज्ञान को छोड़ दें, तो बहुत से प्रश्न आए हैं कि ज्ञान को छोड़ देंगे तब क्या होगा? तब तो हमारा सहारा छूट जाएगा, तब तो हम भटक जाएंगे, तब तो मार्ग खो जाएगा। असल में जिस ज्ञान को मैं छोड़ने को कह रहा हूं, अगर वो ज्ञान ही होता तो मैं भी उसे छोड़ने को क्यों कहता? वो ज्ञान नहीं है। न केवल वो ज्ञान नहीं है, बल्कि वही परतंत्रता है। और मनुष्य के मन में जिस भांति का प्रचार कर दिया जाए उसी भांति की परतंत्रता पैदा की जा सकती है। सोवियत रूस में 1917 में क्रांति हो जाने के बाद वहां के बच्चों को वो सिखा रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परलोक नहीं है। 1917 में उन्होंने ये सिखाना शुरू किया। उस मुल्क में भी भगवान को मानने वाले लोग थे, उस मुल्क में भी मस्जिद थे, मंदिर थे और गिरजे थे, उस मुल्क में भी प्रार्थना होती थी और शास्त्र पढ़े जाते थे। 20 करोड़ के मुल्क में उन्होंने समझाना शुरू किया कि न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, न कोई परलोक है, ये सब पाखंड है। उन्होंने समझाया ये सब धर्म जो है अफीम का नशा है। लोग पहले हंसे, लेकिन बच्चों को वो सिखाए चले गए। 20 वर्ष बीतते बीतते 20 करोड़ लोग भी यही दोहराने लगे कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है।